हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बंदनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल बीएमबी ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में मैं मैथ्स के किसी टॉपिक पर बात नहीं करने वाली हूँ। टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर अ बिग चेंज इन आवर एजुकेशन सिस्टम दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय HRD मिनिस्ट्री अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 29th of July 2020 which named as नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो फ्रेंड्स, इस न्यू पॉलिसी के अंडर जो न्यू चेंजेस हमारे एजुकेशन सिस्टम में लाए गए हैं वो काफ़ी बड़े चेंजेस हैं जो पूरे एजुकेशन सिस्टम की काया पलटने वाले हैं। और इन चेंजेस को हमारे सिस्टम की बहुत ज़्यादा नीड थी और ये चेंजेस 34 इयर्स के बाद लाए गए हैं। और कहते हैं ना कि किसी देश में अगर कोई बड़ा बदलाव लाना हो तो सबसे पहले उस देश की शिक्षा नीति, एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव लाना चाहिए। और एग्जैक्टली अभी हमें ऐसा होता हुआ ही दिख रहा है। तो आगे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ मेजर पॉइंट्स को आप लोगों के साथ इजी वे में साझा करूंगी। सो होपफुली आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर योर चाइल्ड एंड चाइल्ड्स फ्यूचर। सो लेट्स स्टार्ट इट। जो अब तक का हमारा एजुकेशन सिस्टम का एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो 10+2 फॉर्मेट पर बेस्ड था, जिसमें आप क्लास फर्स्ट से क्लास 10th तक सेम टाइप के सेम सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई करते थे। और उसके बाद आफ्टर 10th क्लास आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रीम, आर्ट्स नहीं तो कॉमर्स नहीं तो साइंस चूज करनी होती थी। अब इसको टोटली चेंज कर दिया गया है। अब फॉर्मेट क्या है? 5+3+3+4 का फॉर्मेट है जो आपके टोटल 15 इयर्स एजुकेशन के कंप्लीट करेगा। और इन 15 इयर्स को भी 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के जो 5 इयर्स होंगे उसको फाउंडेशनल स्टेज माना जाएगा, जिसमें छोटे बच्चों की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा और इसका एक प्रॉपर करिकुलम NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट 3 इयर्स बच्चे प्री प्राइमरी की पढ़ाई करेंगे और नेक्स्ट 2 इयर्स में क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड की पढ़ाई करेंगे। और इसमें बेसिक लिटरेसी पर फोकस किया जाएगा, जैसे कि अपनी लैंग्वेज को, मदर लैंग्वेज को समझना, उसमें लिखना, उसमें पढ़ना, नंबर्स, काउंटिंग्स, शेप्स, कलर्स, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। पढ़ाई का प्रेशर इस स्टेज में काफ़ी कम रहेगा, तो बच्चे यहाँ पर खेलते हुए, प्लेवे मेथड से एक्टिविटी करते हुए लर्निंग कर सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 3 इयर्स की पढ़ाई को प्रिपरेशनल स्टेज माना जाएगा, जिसमें बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। और इसमें क्लास 3rd से लेकर क्लास 5th तक के बच्चे पढ़ाई करेंगे। और इस स्टेज में बच्चों को मेन सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, मोरल साइंस, आर्ट जैसे सब्जेक्ट से फैमिलियर कराया जाएगा। तो अब जो ये प्राइमरी पार्ट है, मीन्स क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 5th तक की जो पढ़ाई होगी वो इंग्लिश मीडियम का जो कंपल्सन था वो अब नहीं रहेगा। आप अपनी लोकल लैंग्वेज में, आप अपनी स्टेट लैंग्वेज में, आप अपनी मदर लैंग्वेज में ये क्लास 5th तक की पढ़ाई कर सकेंगे। आफ्टर दिस नेक्स्ट 3 इयर्स विल बी कंसिडर्ड एज मिडिल स्टेज, जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 8th तक के बच्चे पढ़ाई करेंगे। और इसको एक फ्रेम्ड करिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा सारे सब्जेक्ट्स को, और सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और 6th क्लास से ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाई जाएगी, उसकी नॉलेज भी सिखाई जाएगी, जिससे बच्चे कंप्यूटर एप्लीकेशन हो या मोबाइल के एप्लीकेशन हो, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को कैसे बनाते हैं उसकी टेक्निक की नॉलेज उनको दी जाएगी। और इसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज़ भी 6th क्लास से स्टार्ट किए जाएंगे। सपोज अगर किसी बच्चे को सॉफ्टवेयर बनाने में इंटरेस्ट है तो उसको किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास उसकी 10 डेज़ की इंटर्नशिप कराई जाएगी। अगर सपोज किसी बच्चे को गार्डनिंग का शौक़ है तो उसको गार्डनर के पास ले जाकर स्कूल आवर्स के दौरान ही उनको इंटर्नशिप दी जाएगी। या किसी बच्चे को पॉटर्स, बर्तन बनाने का शौक़ है और वो सीखना चाहता है कि प्रैक्टिकली कैसे बर्तन बनाए जाते हैं, तो वो किसी पॉटर के पास जाकर सीख सकता है। तो इस तरीके से उनको प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा इस स्टेज में। तो दोस्तों,
ये जो स्टेज है मीन्स ये 6 क्लास वाली जो स्टेज है बेनिफिशियल है, क्योंकि इस क्लास से आपको एक लाइफ स्किल से जोड़ा जाएगा और इसका इवैल्यूएशन भी, असेसमेंट भी आपके रिपोर्ट कार्ड में शो किया जाएगा। और आप फ्यूचर, आप जब आफ्टर 12th क्लास पास आउट होकर निकलेंगे तो आप एक लाइफ स्किल के साथ निकलेंगे, आप करियर ओरिएंटेड निकले। आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि यस मेरे को इस फील्ड में जाना चाहिए या उस फील्ड में जाना चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ, किस फील्ड में जाऊँ। तो वो जो एक इंटरेस्ट है वो क्लास 6 से ही आप में जगाया जाएगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज इज सेकेंडरी स्टेज, जो कि 4 इयर्स की होगी। इसमें क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक के स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा और उन्हें इन क्लासेस में हर एक सब्जेक्ट की डेप्थ में नॉलेज दी जाएगी और सारी नॉलेज आपकी प्रैक्टिकल बेस्ड होगी, ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकें, फ्यूचर के लिए रेडी हो सकें। और उनका जो अभी तक का एग्ज़ाम सिस्टम था उसको भी चेंज कर दिया गया, अब इसको सेमेस्टर सिस्टम में चेंज कर दिया गया। मतलब हर एक सेमेस्टर 6 मंथ्स का होगा और 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे। तो इस तरीके से ओवरऑल आपको पूरे साल पढ़ाई करनी होगी, अच्छे से करनी होगी, क्योंकि हर एक जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो नॉलेज बेस्ड आपकी रियल लाइफ नॉलेज को टेस्ट करेगा। और बोर्ड क्लासेस का जो प्रेशर है उसको भी थोड़ा कम करने के लिए बोर्ड पेपर्स को, बोर्ड एग्ज़ाम्स को अब एक बार कंडक्ट ना कराकर 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा और उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का भी पेपर होगा आपका हर एक सब्जेक्ट का और सब्जेक्टिव भी होगा। तो अब आप बचकर नहीं निकल सकते कि यस एक बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो चलिए अब 3 मंथ्स बचे हैं तो अब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और हम कवर कर लेंगे, अच्छे मार्क्स ले आएंगे। नहीं, अब आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो तो 2 पार्ट्स में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होगा। तो उसके लिए आपको अच्छे से मीन्स आप जो अभी तक पढ़ रहे थे उसको रट रहे थे कि यस ये आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। नहीं, अब जो आपके क्वेश्चन पैटर्न होंगे वो रियल लाइफ बेस्ड होंगे, मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे। आपने जो पढ़ा है उसका प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, उस पर किस तरीके से हम उसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो सारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो नथिंग इज़ ईजी नाउ बट इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर फ्यूचर। पहले का जो सिस्टम था उसमें 10th बोर्ड के बाद क्या होता था कि आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज़ करनी होती थी। या तो आपका साइंस में इंटरेस्ट है या साइंस में 10th में मार्क्स अच्छे आए हैं तो आप साइंस साइड लेंगे, या फिर आपके आर्ट्स में मतलब सोशल साइंस वगैरह ऐसे सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आए तो आपको आर्ट साइड मिलती थी। नहीं तो आपका अगर कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स में आप एडमिशन लेते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको सपोज़ साइंस भी अच्छी लगती है और आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं तो आप दोनों अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ले पाएंगे। और पहले क्या हुआ करता था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी जिसमें स्पोर्ट्स आता है, आपका कल्चरल आता है, आपको म्यूजिक बहुत पसंद है, आपको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है या एनसीसी पसंद है तो आप उनको भी साथ में करते थे, बट एज माइनरी सब्साइडरी। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप सपोज अभी फिज़िक्स लेते हैं 11th में और आपको म्यूज़िक भी पसंद है तो आप दोनों ही ले सकते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको भी सब्जेक्ट बनाया जाएगा। मीन्स आप फिजिक्स साइंस साइड के साथ, साइंस के सब्जेक्ट्स के साथ आप बाकी सब्साइडरी एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। तो ओवरऑल अब स्ट्रीम सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहने वाला है, कोई सेपरेशन नहीं है स्ट्रीम का कि ये आर्ट साइड या साइंस साइड या कॉमर्स साइड। आपको जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद है आप उनको अपने कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ले सकेंगे। तो इससे अच्छा और क्या होगा। मैं अपने टाइम का बता रही हूँ, जब मैंने 10th पास किया था तो मार्क्स तो 90% आए तो सबने प्रेशर दिया कि साइंस लेनी है, मैथ्स लेनी है, मैथ्स के साथ केमिस्ट्री फिजिक्स भी आपको मिलेगा। लेकिन मेरा इंटरेस्ट म्यूज़िक में था तो उस टाइम ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं साथ में साइंस के साथ में म्यूजिक को ले सकूं। बट आपके लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने इंटरेस्ट के साथ अपने सब्जेक्ट को चूज़ कर पाएंगे। तो इससे अच्छी और बड़ी बात क्या होगी आज के इस सिस्टम में। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए और अभी आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं 2 मेजर पॉइंट्स और इंक्लूड करना चाहूँगी जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। कि बोर्ड क्लासेस के जो एग्ज़ाम होंगे मीन्स 10th और 12th के, उसमें स्टूडेंट्स अपनी लैंग्वेज में पेपर दे सकेंगे, अपनी इंटरेस्ट की लैंग्वेज में पेपर दे सकेंगे।
आपको ये नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही एग्ज़ाम लिखना है या हिंदी में ही एग्ज़ाम लिखना है या किसी और लैंग्वेज। आप अपनी मनपसंद लैंग्वेज में अपने एग्ज़ाम्स दे पाएंगे। और अब तक का जो आपका रिपोर्ट कार्ड होता था सिंपली बेस्ड ऑन फाइनल मार्क्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ग्रेड्स आपको दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। रिपोर्ट कार्ड आपका 360 असेसमेंट बेस्ड होगा, जिसमें क्या होगा, आपके सब्जेक्ट्स के तो मार्क्स होंगे ही होंगे, उसके बाद जो आप 6th के बाद हर एक क्लास में एक जो लाइफ स्किल सब्जेक्ट चूज करेंगे, वोकेशनल कोर्स चूज करेंगे, जिसकी आप इंटर्नशिप लेंगे हर एक साल, उसके भी मार्क्स आपके रिपोर्ट कार्ड में शो होंगे। और आपका कैसा बिहेवियर है, आपकी मेंटल एबिलिटी, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी सारा असेसमेंट आपके रिपोर्ट कार्ड में देखेगा। और 360 डिग्री असेसमेंट इसलिए इसको बोला जा रहा है इस रिपोर्ट कार्ड को, बिकॉज अब ये जो असेसमेंट होगा वो केवल आपके टीचर्स द्वारा ही नहीं किया जाएगा या आपके एग्ज़ाम के मार्क्स का ही नहीं होगा। अब आपका रिपोर्ट कार्ड मीन्स आपका असेसमेंट आप खुद भी करेंगे, मतलब आप अपने आप को खुद मार्क्स देंगे, आपके जो क्लासमेट्स हैं वो भी आपको मार्क्स देंगे, और सब्जेक्ट टीचर्स वो तो आपको अपने मार्क्स देते ही हैं। तो कुल मिलाकर तीनों का असेसमेंट होगा, आपका खुद का, आपके टीचर्स का एंड आपके पीयर ग्रुप का। ओके, इसलिए इस रिपोर्ट कार्ड को बहुत स्पेशल बनाया गया, क्योंकि इसमें ओवरऑल हर एक चीज़ जो भी आपका डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी आप नया सीख रहे हैं, स्किल, वोकेशनल कोर्स, वो सब इस रिपोर्ट कार्ड में आपको देखने वाला है। अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की। मीन्स क्लास 12 तो हमने पास कर लिया, उसके बाद पसंद का कॉलेज मिलेगा, कहाँ एडमिशन लेंगे, ये डायलेमा में हम सब रहते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं। तो अब ये डायलेमा आपका बहुत हद तक दूर होने वाला है। ठीक है, अब आप अपनी पसंद का कॉलेज चूज़ कर पाएंगे। अगर सपोज़ आपके 12th क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, कट ऑफ हाई गया, फिर भी वो सिलेक्ट हो जाएंगे, एडमिशन ले लेंगे। लेकिन उन बच्चों के साथ जिनके 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसकी मार्क्स आपके 12th क्लास के मार्क्स में ऐड करके कट ऑफ निकाली जाएगी और आप अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे। आपको 12th में अगर कम मार्क्स आए हैं और आप अगर इस एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला पाते हैं, तो दोनों को कंबाइन करके ओवरऑल आप किसी अपने मनपसंद कॉलेज में सिलेक्ट हो सकते हैं। अब नाउ नेक्स्ट, जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है उसको 3 और 4 ईयर्स के कोर्स ड्यूरेशन में डिवाइड कर दिया गया है। अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं ग्रेजुएशन का, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे पहला होता था कि अगर सपोज़ बीच में ही हमने ड्रॉप कर दिया आफ्टर 1 ईयर और 3 ईयर और 2 ईयर, तो क्या होता था, हमारी डिग्री वेस्ट जाती थी। जितना हमने कोर्स किया होता था, जितना सब पढ़ा हुआ था, एग्ज़ाम दिए होते, सब वेस्ट जाते थे अगर बीच में छोड़कर हमें जाना होता था किसी भी रीजन बस। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके अपनी स्टडी छोड़ते हैं, कॉलेज छोड़ते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर आप 2 ईयर्स कंप्लीट करते हैं अपनी ग्रेजुएशन को, तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर आप 3 ईयर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी। अब इसके साथ एक और ऐड हुआ है कि अगर आप 4th ईयर इस डिग्री के साथ कंप्लीट करेंगे, तो उसको रिसर्च विद बैचलर डिग्री आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि बहुत बेनिफिशियल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो रिसर्च में जाना चाहते हैं। और जिनको रिसर्च करनी है, आगे PhD करनी है, तो उसके लिए ये 4 ईयर्स का आपका रिसर्च विद बैचलर डिग्री के साथ आप 1 ईयर का MA करते हैं, और उसके बाद आप आराम से PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स अब आपको MPhil करने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल की तरह कॉलेज में भी ये सिस्टम कर दिया गया है कि आप एक साथ कई कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज़ आप बीटेक में आपने एडमिशन लिया, बीटेक कर रहे हैं, और आपको कहीं लगता है कि 1 साल बाद नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो आप छोड़ सकते हैं, आप किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फैसिलिटी, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके लिए कि अब जो आप पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, वो कहीं ना कहीं काउंट होगा, कंसीडर होगा।
वो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ स्टडी नहीं होगी। इसलिए इस सिस्टम को मल्टी एंट्री मल्टी एग्ज़िट का नाम दिया गया है। मीन्स आप एक साथ कई कोर्स कर सकते हैं, उनको बीच में छोड़ सकते हैं, और अगर छोड़े हैं आपको फिर 1 साल बाद या बाद में आपको फिर से वही कोर्स कंटिन्यू करना है तो आप कर सकेंगे। अब एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा जिसके तहत अगर आप एक साथ कई कोर्स करना चाहते हैं और जिस कोर्स को आप जहाँ तक कंप्लीट करेंगे उसके मार्क्स आपके इस क्रेडिट बैंक में ऐड हो जाएंगे, और जब भी आप फाइनल डिग्री के लिए कोर्स करेंगे तो वहाँ पर ये मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे। ये सब ऑनलाइन डिजिटल होगा। सो फ्रेंड्स, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कब से किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस न्यू पॉलिसी को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। अब ये पॉलिसी एज अ बिल पार्लियामेंट में पेश की जाएगी, वहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा इस बिल को पास करेंगे। उसके बाद ये बिल एक कानून का रूप लेगा, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को न्यू सेशन में 2021 से इम्प्लीमेंट किया जाए। सो फ्रेंड्स, 29 जुलाई को हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके साथ ही साथ HRD मिनिस्ट्री का नेम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री किया गया है। तो अब हम आगे से इस HRD मिनिस्ट्री को नए नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री से जानेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो टोटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर बेस्ड था। होपफुली जितने भी मैंने मेजर पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए हैं आपको समझ में आए होंगे, और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।